नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टडी विद स्पाइडी में। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं EVS की NCERT समरी फॉर सीटेट पेपर 1। ये इस सीरीज़ का 5वां वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अभी तक हमने जो 4 वीडियोस कवर किए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि सीटेट में अधिक बार पूछे जाते हैं। अगर इनसे पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी किस प्रदेश की निवासी हैं? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है, जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो आंध्र प्रदेश की निवासी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जी से रिलेटेड कुछ जानकारी और देख लेते हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था। जैसे कि जो इनके फादर हैं वो हवलदार हैं पुलिस में। साथ ही कर्णम मल्लेश्वरी जी ने 29 मेडल जीते हैं देश के बाहर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा यहाँ लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। हाथियों के बारे में ये कथन दिए गया है, इसमें से जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। तो पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है हमारा, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। दूसरा ऑप्शन दिया है, हाथी बहुत अधिक आराम करता है, एक दिन में 12 से 14 घंटे तक सोता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, जो कि सही है। चौथा ऑप्शन है हमारा, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम तक होता है। यह ऑप्शन भी हमारा सही है। अब हम देख लेते हैं इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा है। हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन गलत है। इसका सही होगा, हाथी बहुत कम आराम करता है, साथ ही वह 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ दिया हुआ है, जानवर के शरीर पर जो डिज़ाइन होते हैं वो क्यों होते हैं? ये ऑप्शन पूछा गया है हमसे। ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन है जिस परिवेश में वे रहते हैं उसके कारण, या ऑप्शन बी उनके शरीर पर मौजूद जो बाल हैं उनके कारण, या ऑप्शन सी उनके खाद्य श्रृंखला के कारण, यानी जो चीज़ें वो खाते हैं उनके कारण, या ऑप्शन फोर्थ उनकी त्वचा में मौजूद किसी रसायन के कारण। इसका जो सही आंसर है वो है, जानवरों के शरीर पर जो डिज़ाइन होता है वो उनके शरीर पर मौजूद बालों के कारण होता है। उनके शरीर पर जो भी पैटर्न वगैरह होते हैं वो उनके बालों के कारण होते हैं। अगर उनके शरीर पर कोई भी बाल नहीं होगा तो उनके शरीर पर कोई भी पैटर्न नहीं होगा और कोई भी कलर नहीं होगा। ये बात आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। यह क्वेश्चन भी हाथियों के बारे में ही है। तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, जो कि सही है। अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है, झुंड के सबसे बुजुर्ग हाथी और पूरे झुंड का नेता होता है। जो बुजुर्ग हाथी होता है वो पूरे झुंड का नेता होता है। तीसरा ऑप्शन दिया है हमारा, एक झुंड में 10 से 12 तक हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। साथ ही चौथा ऑप्शन दिया है, नर हाथी बच्चे 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़ देते हैं। अब इसमें से हाथियों को लेकर जो हमारा असत्य कथन है या जो गलत कथन है वो है हमारा ऑप्शन बी, झुंड का सबसे बुजुर्ग हाथी और हाथी जो होता है वो पूरे झुंड का नेता नहीं होता है, क्योंकि ये जो हाथी होते हैं ये 14 से 15 साल के बाद अपना जो झुंड है वो छोड़ देते हैं। झुंड का जो नेता होता है वो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है और वही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ दिया हुआ है, खेजड़ी गांव
किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं हमारे जोधपुर राजस्थान, दूसरा ऑप्शन दिया है पटना बिहार, तीसरा ऑप्शन दिया है इंदौर मध्य प्रदेश, या चौथा ऑप्शन दिया है इटावा उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है जोधपुर राजस्थान। खेजड़ेली जो गांव है वो जोधपुर में पाया जाता है राजस्थान में। साथ ही अगला पॉइंट देखते हैं। ये जो खेजड़ी जो गांव है इसके बारे में एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। इस गांव का ये जो नाम है ये खेजड़ेली वो क्यों पड़ा है? यहाँ पर खेजड़ी के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ का नाम खेजड़ी पड़ा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं उत्तराखंड में, केरल में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। इसका जो सही आंसर है फूलों की जो घाटी स्थित है वो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा खेजड़ेली गांव से ही संबंधित है। इसमें से इस गांव से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। तो पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में दिए हैं, पहला ऑप्शन है हमारा खेजड़ेली जो गांव है वो लुधियाना के पास पंजाब में स्थित है। यह नाम खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ होने के कारण पड़ा। 300 वर्ष पूर्व 300 से अधिक लोगों ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे लिपटकर अपनी जान दे दी थी। चौथा ऑप्शन है हमारा खेजड़ी पेड़ राजस्थान में खूब पाया जाता है। इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसमें से जो हमारा गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि ये जो गांव है वो लुधियाना में नहीं जोधपुर में पाया जाता है, राजस्थान में। हमने आगे वाले क्वेश्चन में देखा भी था, जोधपुर राजस्थान में पाया जाता है। बाकी की जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। यह जो नाम है खेजड़ी के यहाँ बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, इस कारण यह नाम पड़ा। यहाँ पर 300 वर्ष पूर्व 300 से अधिक लोगों ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अपनी जान दी थी उनसे लिपटकर। और ये जो पेड़ हैं इसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसलिए रेगिस्तान में खूब पाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है, यहाँ लिखा हुआ है कि दाल में चीनी डालकर खाते हैं। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं श्रीनगर में, चंडीगढ़ में, नागपुर में या पंजाब में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नागपुर के जो लोग हैं वो दाल में चीनी डालकर खाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पॉइंट जो दिया हुआ है, यहाँ पर हमें खेजड़ी वृक्ष से संबंधित जो असत्य कथन यहाँ पर दिया हुआ है उसे खोजना है। तो पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन है हमारा इस पेड़ की छाल दवा बनाने के काम आती है। सही बात है। दूसरा ऑप्शन दिया है इसकी लकड़ी में कीड़ा लग जाता है। तीसरा ऑप्शन है इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। चौथा ऑप्शन है इसकी पत्तियां जानवर खाते हैं। अब हमारा खेजड़ी वृक्ष से जो संबंधित असत्य कथन है वो है हमारा ऑप्शन बी। खेजड़ी की जो वृक्ष है इसकी लकड़ियों में कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए ये जो ऑप्शन है हमारा बी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में हमसे पूछा गया है कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं उल्लू, गौरैया, कबूतर या तोता। इसका जो सही आंसर है वो है उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट एक्चुअली आपके सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। ये किसी ना किसी क्वेश्चन आपके
प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वेंकट ब्रेल, दूसरा ऑप्शन है लुई ब्रेल, तीसरा ऑप्शन है स्मिथ ब्रेल और चौथा ऑप्शन है जॉर्ज ब्रेल। अब इसका जो सही आंसर है वो है लुई ब्रेल। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर हमसे कथन में पूछा गया है कि पक्षियों से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। तो पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, पक्षियों के कान नहीं होते हैं, पक्षियों के पंख उन्हें गर्माहट देते हैं, और चौथा ऑप्शन है पक्षियों के पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। अब इसमें से जो पक्षियों से संबंधित गलत कथन है वो है हमारा ऑप्शन बी कि पक्षियों के कान नहीं होते हैं। हालांकि पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पक्षियों के कान होते हैं। पक्षियों के जो कान होते हैं वो छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि उनकी सिर के दोनों ओर पाए जाते हैं, जिनसे वे सुनते हैं, जो कि पंखों से ढके हुए रहते हैं। पक्षियों के साथ ही कुछ और जीव हैं जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं मगर होते हैं, जैसे आपका छिपकली या मगरमच्छ। इनके भी जो कान है वो इनके शरीर पर दिखाई नहीं देते हैं आसानी से। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है, लुई ब्रेल निवासी थे। लुई ब्रेल जो निवासी थे वो कहाँ के थे? ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जापान। अब हमारा जो राइट आंसर है इसका वो है फ्रांस। लुई ब्रेल जो थे वो फ्रांस के निवासी थे। लुई ब्रेल से कुछ चीज़ें और भी हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। जैसे इनकी आंखें जो थीं वो इनके पिताजी के जो औजार थे उनसे खेलते समय चली गई थी, लेकिन इनकी पढ़ने में रुचि थी तो इन्होंने पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जो कि आज भी प्रचलित है, जिससे कि जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उन्हें पढ़ाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न में हमसे पूछा गया है, मानव सभ्यता के प्रारंभ में बर्तन बनाए जाते थे। ऑप्शन में दिया है कांच के, दूसरा ऑप्शन है पत्थर या चिकनी मिट्टी के, तीसरा ऑप्शन है लोहे के और चौथा ऑप्शन है तांबे के। अब इसका जो सही आंसर है, मानव सभ्यता के प्रारंभ में जो बर्तन बनाए जाते थे वो पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? ऑप्शन में दिया गया है 10 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर या 4 बिंदुओं पर। जो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था वो लुई ब्रेल ने किया था, जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं। फ्रांस के निवासी थे वो। साथ ही साथ जो ब्रेल लिपि उन्होंने ईजाद की थी उसका जो राइट आंसर है वो 6 बिंदुओं पर आधारित थी। एक मोटे कागज की शीट पर 6 छेदों की मदद से, मैक्सिमम जो 6 छेद हैं उनकी मदद से ही सारे जो अंक हैं या जो भी इनके शब्द हैं वो उकेरे जाते थे, जिन्हें हाथों की सहायता से छूकर ये पढ़ाई किया करते थे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आगे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें।